हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? पहला कथन कर रहा है भाषा में प्रवाह, दूसरा कह रहा है विषय वस्तु में निपुणता, तीसरा कह रहा है विभिन्न लेखकों के कथन, चौथा है प्रस्तुतिकरण शैली। तो देखिए, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उसका आकलन करेंगे? तो देखिए, पहला दिया है भाषा में प्रवाह, ये सही हो जाएगा। दूसरा है विषय वस्तु में निपुणता, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है विभिन्न लेखकों के कथन, देखिए कथन अर्थात रटने संबंधित है, ये नहीं होगा। चौथा कह रहा है प्रस्तुतिकरण, ये भी हो जाएगा, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन सेकेंड दिया है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन थर्ड है कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। ऑप्शन फोर्थ है विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो देखिए इसमें से पारस्परिक करा शिक्षण की प्रक्रियाएं कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। ऑप्शन सेकेंड है विद्यार्थियों को सहायता दे रही है। ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो देखिए कह रहा है सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर दायित्व डाल रही है। तो ये अध्यापक जो कर रही है इसको कहते हैं विद्यार्थियों को सहायता दे रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है व्यवहारवाद, ऑप्शन सेकेंड है संज्ञानात्मक संकेत, ऑप्शन थर्ड है अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अंतःक्रियात्मक। चलिए अगला देखते हैं। पहला देखिए इसमें करा है श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणीय तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। दूसरा करा है श्रव्य और लिखित सामग्रियों को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। तीसरा करा है कार्य की इस प्रकार के अभिकल्पना करना जो पूर्ण सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। करा निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन सेकेंड दिया है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन थर्ड दिया है मौन तरीका, ऑप्शन फोर्थ दिया है कार्य आधारित। तो देखिए इनमें से जो उपरोक्त बताए गए सिद्धांतों पर जो आधारित है ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सामग्री आधारित निर्देश। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन सेकेंड दिया है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन थर्ड दिया है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन फोर्थ है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो देखिए द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो द्वितीय भाषा के अधिगम में जो है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्रियों का उपयोग करना शामिल है। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन फर्स्ट है लिखित विचार विमर्श, ऑप्शन सेकंड है याचिक जो है विमर्श चिंतन, ऑप्शन थर्ड दिया है मुद्रित विमर्श चिंतन, ऑप्शन फोर्थ दिया है अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड याचिक विमर्श चिंतन। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सेकंड है मौखिक उपागम, ऑप्शन थर्ड है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन फोर्थ है शब्दकोशी उपागम। तो देखिए जो कह रहा है कि कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है, तो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ शब्दकोशी उपागम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। ऑप्शन फर्स्ट दिया है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका, ऑप्शन सेकंड दिया अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड दिया है अर्जन भाषी निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, ऑप्शन फोर्थ है अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो देखिए इसमें से जो असमान है हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ अर्जन भाषा के नियमों के चेतन पर बल देता है। देखिए बल देना जो है निगेटिव वर्ड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा प्राकृतिवादी या फिर प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? ऑप्शन फर्स्ट है रोजर ब्राउन, ऑप्शन सेकेंड है स्टीफन क्रसेन, ऑप्शन थर्ड है ब्लूमफील्ड, ऑप्शन फोर्थ है केविन। तो देखिए जो संबंधित है प्रकृतिवादी उपागम यह स्टीफन क्रसेन के सिद्धांत के आधार पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। अभिकथा ने कहा है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों का जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण आर कह रहा है पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो देखिए ये दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आर जो है कारण एक ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि कह रहा है ये कह रहा है ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया को कर्णपटल से टकराकर या जिसको कहते हैं कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी कह रहा है संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो इसमें से जो कौन सा सही है, तो देखिए ये दोनों सही दिया है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, ऑप्शन सेकंड है सभी को एक समान समय देना, ऑप्शन थर्ड है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन फोर्थ है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो देखिए एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान जो नहीं होना चाहिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया स्वनीय ज्ञान, ऑप्शन सेकंड दिया है वाक्य विन्यास, ऑप्शन थर्ड दिया है रूपग्राम, ऑप्शन फोर्थ दिया है वर्तनी विषयक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रूपग्राम या फिर आकृति मूलक। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा है कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं,
उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? तो देखते हैं, पहला कह रहा है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, ये भी सही है। थर्ड कर रहा है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, पुनर्बलन देना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। फोर्थ कर रहा है उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दिए जाएं, तो देखिए नहीं सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1, 2 और 3। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।